कंप्यूटर जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार डॉक्टर प्रीति जैन, रोहित, राकेश। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस, हाँ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आ जाइए, थोड़ी संख्या बढ़ जाए 1 मिनट के अंदर हम। हाँ, अभी तो 50 सेकंड्स हुए हैं। प्रियंका सरकार, गुड इवनिंग। ईसा बेनीवाल, पायल। जैसे ही 2.5 मिनट होगी हम क्लास को शुरू करेंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। दिलीप नमस्कार। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। आज 2 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज हम चैप्टर 3 और 4। विजय गौड़, हरविंदर, राधे राधे। हरविंदर कुछ लिख रहे हैं ना, कह तो सही रहे हो। कुर्सी, गुड इवनिंग। अशोक, ये चैप्टर भी हमें आता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ, मेघा गौड़, जय श्री राम, जय जय राम। आज जो 2 चैप्टर पढ़ेंगे ये भी हमें ऑलरेडी आते हैं। सृष्टि, गुड इवनिंग। बस 1 मिनट आधा मिनट और इंतजार करेंगे, सभी आ जाए। गोपाल, राम गोपाल। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आजकल टेस्ट नहीं हो रहे, मजा नहीं आ रहा है। वो सिर्फ इसीलिए से रोके हुए कि कल से हम मेजर टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। कल से जो मेजर टेस्ट होंगे वो रेगुलर ही होंगे, बिना रुके होंगे। वो 5-7 इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिजियोलॉजी के आपको क्लास नहीं लेनी चाहिए। बीएमएस जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजियोलॉजी की क्लास नहीं लेनी चाहिए। शायद मैंने पिछली क्लास में भी कहा था। नहीं, इसके बाद अगली क्लास नहीं होगी कंप्यूटर का। चलो शुरू करते हैं। चलो, पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ज्यादा बढ़िया रहता है क्वेश्चन पूछना। हाँ, प्रिंटर की बात कर लें। प्रिंटर से एक क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा ही आएगा। प्रिंटर की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस प्रभात शुरू ही किया है। क्लास में मैंने पहला जो शब्द लिखा है, जीके का भी नंबर आएगा। पहला जो शब्द मैंने आज की क्लास में लिखा है वो प्रिंटर है। मोनिका यादव कह रही हैं कि करेक्शन डेट आ गई क्या। चलो, पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रिंटर क्या है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस या ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। ये कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। हाँ, बीएमएस वालों को प्रभात लिख रहे हैं फिजियोलॉजी की क्लास नहीं लेनी है। मेडिकल की क्लास उधर हुई थी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। नहीं, हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, ऐसी कोई भी डेट होगी हम जरूर सूचित करेंगे। हमारे पास इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन आएगा तो वो लिखेगा ABCD। ABCD क्वेश्चन होगा कौन सा समूह इनपुट डिवाइस का है या नहीं है। इस क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे, पर इसका उत्तर ये है। पर मैं ये पढ़ाना नहीं चाह रहा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा। प्रिंटर के प्रकार पे क्वेश्चन आएगा। हाँ, वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन पिछले चैप्टर का मान लेते हैं। प्रिंटर के प्रकार पे क्वेश्चन आएगा। किसी भी चीज के टाइप्स होते हैं, वो उसके क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अभी जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम में नहीं आएगा।
अभी जो मैं बता रहा हूं एग्जाम में नहीं आएगा। 3 शब्द लिखता हूं मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हाँ, दिव्यांग का 2 प्रकार का ही होता है। हाँ, तो ये 3 प्रकार वाला याद भी नहीं करना, 3 प्रकार वाला याद भी नहीं करना है। कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस प्रिंटर को क्या कहेंगे जो एक एक शब्द टाइप करता है? उस प्रिंटर को क्या कहेंगे? हाँ, हमसे ये पूछा जाएगा, दिव्या वाली बात पूछी जाएगी, हम अगले लाइन पे वही आएंगे। पर मेरा क्वेश्चन है वो प्रिंटर कौन सा है जो एक एक वर्ड, हाँ एबीसी हमारे ऑप्शन है, ए बी सी हमारे ऑप्शन है, तो एक एक वर्ड वाला ये हो गया, एक एक लाइन लिखता है वो ये हो गया, एक एक पेज। पर हमसे ये एग्जाम में दीपक नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये वाला। प्रिंटर 2 प्रकार का, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। एक सेकंड, एक सेकंड, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। पहले क्वेश्चन मेरा ये है मेगा गॉड, जब कोई 2 चीज टकराती है तो आवाज होती है, जब कोई चीज टकराती है तो आवाज होती है, इस टकराट को क्या नाम दे, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट? इस टकराट, जो ये टक्कर हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? जब 2 चीजें आपस में, पेपर मिलेगा या फिर उसकी वो मशीन का जो भी खंड मिलेगा, टक्कर होगी, तो मैं आपसे कहूं कि ज्यादा आवाज कौन करता है? आजकल इनका जमाना गया, लो जमाना इनका गया, कम हो गए। इंपैक्ट वाले शोर करते हैं, नॉन इंपैक्ट वाले। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा बढ़िया कौन है? ऑप्शन चेंज कर देते हैं हम। हाँ, ज्यादा बढ़िया कौन है, एक्स या वाई? ज्यादा बढ़िया कौन है, एक्स या वाई? एक्स या वाई? चलो एक बार आगे आ जाते हैं, कोई साफ पेज लेते हैं, वहां हम बात करते हैं इनकी। हमने बात की इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट। इनके 2, हाँ जमाना गया उनका। डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। अभी डायग्राम देखेंगे, हमने वो टाइपिंग वालों को देखा, वो खट 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 ऐसे करते रहते हैं राकेश, हमने टाइपिंग वालों को देखा होगा, वो टाइपिंग लिखते हैं, तो वो कौन सा हो सकता है, ए या बी? हमने टाइपिंग वालों को देखा है खटपट करते रहते हैं, वो कौन सा हो सकता है, डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील? अशोक मीणा कह रहे हैं गुरुजी पूछने की जरूरत ही नहीं है, डॉट मैट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन थोड़ी गति देंगे। व्हील का मतलब क्या होता है? व्हील का मतलब क्या होता है? कोई घूमने वाली चीज, एक्स, या वाई कोई रुकी हुई चीज? डेजी व्हील में यदि बात करें, कोई मुलायम सी, हाँ कोई मुलायम सा चक्र होगा, सॉफ्ट होगा, हाँ नुकसान भी नहीं करना चाहिए ना, खुरदरा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई घूमने वाली चक्र होगा और ये सॉफ्ट होगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आप मुझे बताना, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आप मुझे बताना।
बहुत नीचे चला गया, आने दो। अब शायद ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है, डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील। आवाज तो करेगा, ये डेजी व्हील हो सकता है। और अभी हमने देखा था, ये लो पुराने जमाने वाला डॉट मैट्रिक्स। आवाज करेगा, देखो नॉन इम्पैक्ट वाले आपको 3 दिख रहे होंगे, नॉन इम्पैक्ट वाले आपको 3 दिख रहे होंगे। मैं लिख देता हूं, ए बी सी, इंकजेट, बी थर्मल और सी लेजर। प्रियंका सरकार, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? मैंने पहली बार जब सीसीआरएस का क्वेश्चन दिया था, पेपर दिया था, नोट क्वेश्चन दिया था 2015-16 में, मैंने सीसीआरएस का एक पेपर दिया था। उसमें क्वेश्चन था, कौन सा प्रिंटर आवाज नहीं करता है? ए करता है, नोट, कौन सा प्रिंटर आवाज करता है? ऑप्शन ए लेजर, थर्मल, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट। हाँ, हम में से बहुत से ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ। देखो गोविंद साहू, दिव्या, ये क्वेश्चन हमें बहुत इजी लग रहा है, पर ये क्वेश्चन यदि पढ़ के नहीं जाए तो समझ में नहीं आएगा। आज जिस क्वेश्चन को बड़े आराम से हम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नॉलेज हमारे लिए अपरिचित नहीं है, हम भूल गए, हम इन चीजों के टच में नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इनमें बेस्ट कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें बेस्ट कौन सा है, यही क्वेश्चन है, ए बी सी डी, बेस्ट कौन सा है? दिव्या कह रही है गुरुजी ये है, दिव्या का आंसर सही आ चुका है। राम, वेरी गुड, वेरी गुड। गोविंद कह रहे हैं कि गुरुजी आप पढ़ाओ तो समझ में आए है, पढ़ा तो कुछ कुछ सही है, ये आपका स्नेह है मेरे प्रति। प्रियंका सरकार, देखो ये बात हुई, हम सभी ने वही आंसर दिया है जो सत्य है। ए लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट। देखो पेज पता नहीं कौन से पे हम आ गए, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले हमने इसी को लिया। चलो हम जीरो से ही शुरू करेंगे, हम जीरो से ही शुरू करेंगे। कहां भाग गया इसका? आप यस और नो लिखते जाना, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय आपके पास भी ज्यादा नहीं है, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। इस पेज में ऐसा नहीं, यस यहाँ ये तो हमें आता है, यस लिखोगे तो हम आगे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा स्नेह बना रहेगा गौरव। कुछ नहीं है। देखो मैं आपका भी समय नहीं खराब खराब करना चाहता, जिन यंत्रों के द्वारा डाटा डाला जाए, बिल्कुल यूसेट वाली बुक है, जब इसका तीसरा चौथा हो जाएगा तो दक्ष, अगली क्लास दक्ष की होगी। जिससे डाटा डाला जाए वो इनपुट, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, छोड़ो आगे चलो, आगे चलो।
ये पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या, यस और नो? ये आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए। हाँ, इसमें लिखो कि हाँ दिखाई दे रहा है, तो हम इस पे हम बात करें। ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। नहीं, एक बार हम सिर्फ नाम नाम इनके लेंगे। देखो, कीबोर्ड को हम सब जानते हैं, कीबोर्ड को हम सब जानते हैं। माउस, ट्रैक बॉल, देख लो इनको, जॉय। ये जॉय का संबंध किससे हो सकता है? जॉय का संबंध किससे हो सकता है? ए, गेम्स से, या फिर किसी चीज को स्कैन करने से। जॉय का संबंध किससे? हाँ, जॉय का संबंध खेल से हो सकता है। अब देखो, मैं तो नहीं खेला कभी भी इससे, पर मेरे जमाने के लोग वहां खेला करते थे। वो कौन सा गेम वगैरह होता है, तो जॉय स्टिक उसमें होती है। चलो, स्कैनर को हम जानते ही हैं। देखो, मैं बोल रहा हूं मेरे पास माइक्रोफोन है। हाँ, ये मेरे पास माइक्रोफोन है। कैमरा, बार कोड रीडर, ये रीड कर रहा है। ओसीआर, माइकर, ओएमआर, किम्बॉल, टैग रीडर। ये 12 नंबर हम सबने देखा है। जब हम जीन्स वगैरह लेके आते हैं या कोई सामान लेके आते हैं, तो टैग लगा होता है, वो कागज का सा, गत्ते का सा एक टैग होता है। ये ये कौन क्या है? ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? और इन 15 में से कौन सा नंबर है ये 1 से लेके 15 में, ये काला काला पेन जैसा है ना। और इसका जो वास्तविक नाम इनपुट खाते हो, लिखने का काम ही तो ले रहे हैं हम इसको। और इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टाइलस, इसको पेन नहीं कहते। हाँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टाइलस किस प्रकार की। हाँ, हाँ, स्टाइलस। चलो, एक एक करके पढ़ने की कोशिश। चलो चलो, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। चेक, चेक के ऊपर जो धारियां बनी होती है ना, वो लाइन बनी होती हैं, उनको पढ़ने, पहले आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं। चेक के ऊपर जो लाइनें बनी होती है, उससे रीड किया जाता है भैया किसने किस अकाउंट से जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है। ये 9, 8, 9, 10, 11 में से आंसर दे दो। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, भाई भूलो मत, भूलो मत। हमने पहले इसको पढ़ा है एक बार। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देख गया, बहुत बढ़िया। मनोज, बहुत बढ़िया। बैंक में चेक, बैंक में चेक, बैंक में चेक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बहुत बढ़िया। चलो, एक एक को लेते हैं। हेल्प मी, हेल्प मी। ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि टोटल कितनी कीज होती है। कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, कोई हमसे नहीं पूछेगा कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। पर हमसे ये जरूर पूछा जाएगा, F1 बटन को दबाने से हेल्प के प्रोग्राम क्या है, हेल्प के लिए प्रोग्राम किया जाता है F1। हाँ, 104, 110, 11 याद नहीं करेंगे। F1 बटन का प्रयोग, F1 की का यूज हेल्प के लिए, बस हेल्प हेल्प हेल्प, बस कुछ नहीं। आगे चलते हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अरे दिखाई तो दे रहा है।
ये आपको दिखाई तो दे रहा है। हमारे लिए जो सबसे काम का क्या दबा दिया गुरु जी ने, हमारे काम का सबसे ज्यादा साफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, साफ नहीं है, तो हमें जो चाहिए वो दिखाई दे रहा है। हाँ देखो, एस्केप का मतलब क्या होता है, बच के निकलना, जिम्मेदारियों से नहीं। एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारियों से भागना या फिर घुल मिल जाना। अरे हमने फुल स्क्रीन कर रखी है, उससे छोटी स्क्रीन पे जाना, बाहर जाना। अशोक कह रहे हैं गुरु जी बाहर, पीछे आ जाओ। हाँ पीछे आ जाओ, तो ये एस्केप हो गया। कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस बार, ये लो, ये सबसे बड़ी चॉकलेट का टुकड़ा, ये चॉकलेट का सबसे बड़ा टुकड़ा हुआ स्पेस बार। अब इससे कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, एंटर कर देंगे कमांड चली जाएगी, एंटर कर देंगे कमांड चली जाएगी। तो गुरुजी फिर काम की चीज क्या है, चलो काम की चीज पे आते हैं आगे। कुछ अल्फाबेट कीज होती है, कुछ न्यूमेरिक कीज होती है, हमारे काम की नहीं है। कुछ फंक्शन कीज होती हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है। अल्फाबेट कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं और फंक्शन कीज होती हैं। कौन सी फंक्शन की हेल्प के लिए यूज होती है, क्वेश्चन सुनो। हाँ ये क्वेश्चन भी हमसे वहां नहीं होता है, कौन सी फंक्शन की का यूज हेल्प के लिए किया जाता है। और इतना मेरा विश्वास है दीपक, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और खाली ये क्वेश्चन चाहे कितने ही सरल क्यों नहीं हो, नहीं पढ़ेंगे तो F1 भी क्लिक नहीं होता, नहीं पढ़ेंगे तो F1 भी क्लिक नहीं होगा। मुझे लगता है विशिष्ट रूप से डॉक्टर गोविंद, राकेश, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। होम की क्या काम आती है, एंड की, पेज अप पेज डाउन, ये राइट लेफ्ट हमसे नहीं पूछे जाएंगे। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, डायग्राम में साफ नहीं था। एरो कीज कितनी होती हैं, एरो कीज कितनी होती हैं। हो सकता है नहीं पूछा जाए, पर हमें देखते हैं कि हमारा दिमाग काम करता है कि नहीं करता। एरो कीज कितनी होती हैं, A 6, B 4, C 8, D 12। चलो, हाँ एरो दिशाएं हैं, या तो ऊपर लिखा भी तो है, लेफ्ट राइट अप डाउन। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे आ जाइए। देखो हम में से जो लोग रेगुलर लैपटॉप वगैरह का यूज करते हैं, मोबाइल का नहीं, जो लोग लैपटॉप कंप्यूटर का डेली यूज करते हैं, उनके लिए ये होम एंड पेज अप पेज डाउन, पहले पेज अप और पेज डाउन कर लें। पेज अप, अप का मतलब क्या है, देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कर्सर को अगले पेज पे ले जाना है, ये मेरे पास ऑप्शन ये रहे A B C D, नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। मैंने नहीं, क्वेश्चन मेरा अब ये है कि हाँ, बस नेक्स्ट का मतलब डाउन होता है, नेक्स्ट का मतलब डाउन होता है।
नेक्स्ट का मतलब डाउन होता है। हम तो नेक्स्ट का मतलब डाउन, अरे भाई ऐसे नीचे से ऊपर मत आओ, हम तो नेक्स्ट का मतलब, हाँ ऐसा मत करो। नेक्स्ट का मतलब क्या करता है, पेज में तो नीचे जाते हैं ना हम, पेज में तो नीचे जाएंगे ना, डाउन का मतलब नीचे का पेज। चलो, और यही बात यदि लाइन के लिए की जाए, कर्सर को लाइन के पहले लेके आना है तो होम की, और कर्सर को लाइन के अंत में लेके जाना है तो एंड की। बात समझ में नहीं आई? एक बार, मेरे पास में ये चार की हो गई, होम की, एंड की, पेज अप। मुझे लगता है बड़ी साधारण चीज है, पर यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सुनो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना है, एट द एंड ऑफ लाइन। मनोज ये लाइव हूं मैं यार, और लाइव क्या होगा बताओ? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना है, बस। अगला क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नंबर देते देखो, आंसर देने में इजी होगी, हाँ आंसर देने में इजी रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि प्रीवियस पेज पे ले जाना है, प्रीवियस पेज पे लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रीवियस पेज पे लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो, जब इतना समझ में आ गया तो मुझे मालूम है सब कुछ समझ में आ गया। देखो एक टर्म आई है उज्जवल जोशी, टॉगल बटन। टॉगल बटन, ऑन ऑफ बटन कह सकते हैं क्या इसको? एक बार, होता है या नहीं होता है पता नहीं, पर कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, टॉगल बटन को ऑन ऑफ बटन भी कह सकते हैं क्या? ऑन ऑफ बटन, ए यस, बी नो। कि एक बार दबाओगे, कई बार हमने देखा है कि हाँ एक बार दबाओगे तो फंक्शन में आ जाता है, दूसरी बार दबाओ तो काम नहीं करेगा। कैप्स लॉक एक टॉगल बटन है, दूसरे टॉगल बटन का नाम बताओ। यदि कोई दूसरा टॉगल बटन याद आ रहा है तो नम लॉक भी हो सकता है क्या? कई बार हम नंबर दबाते रहते हैं, कई बार हम, वेरी गुड प्रियंका सरकार, कई बार हम है ना नंबर दबाते रहते हैं, वो नंबर उसमें जाता ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लॉक हो गया। स्क्रॉल लॉक, चलो अपर केस लोअर केस हमें समझ में आता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कैप्स लॉक टॉगल बटन है, नम लॉक भी टॉगल बटन है। शिफ्ट की एक कॉम्बिनेशन की है केशव, हाँ ये टॉगल करेगा। शिफ्ट को किसी और कहते हैं वो, दो लिखते हैं, दो शिफ्ट के साथ दबाया तो एट द रेट हो जाएगा। एंटर का मतलब इन्होंने कह दिया कि भैया कमांड, एंटर का मतलब इन्होंने कह दिया कमांड। टैब की, बिल्कुल टैब की, टेबुलेटर की ये कर्सर को निश्चित दूरी पे लेके जाता है। एस्केप की कैंसिल कर देता है। मुझे वर्ड में लिखते टाइम पे 2 शब्दों के बीच में स्पेस देना है, कौन सी की काम में लूंगा? ऑप्शन आपके सामने है। मैंने लिखा, मैंने लिखा
वर्ड डॉक्यूमेंट, ये एक शब्द है और इन दोनों के बीच मुझे स्पेस देना है, तो मैं कौन सी की काम में लूंगा? ए, बी और सी। ये सब चीज हमें आती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास में वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मेरे पास में वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं पहले ऑप्शन दे देता हूं इनको। ऊपर चला गया क्या? अब सही है। ए, बी, सी, डी। मेरे पास में वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और मैं इधर से आता जाऊं और एक एक शब्द अल्फाबेट इसमें से डिलीट होता चला जाए। पहले टी उड़े, फिर एन, फिर ई, है ना। उधर से इधर आते हुए मेरा अल्फाबेट उड़ते जाए और सब पूरा गायब हो जाए। इसके लिए मैं ए, बी, सी, डी कौन सी की काम में लूंगा? बैक आता जा रहा हूं। एक्चुअल में होता क्या है वहां पे राजेश, कि ऑप्शन होता है डिलीट की, ऑप्शन आता है डिलीट की। तो देखो क्वेश्चन ये मिलेगा आपको कि लेफ्ट के शब्दों को उड़ाना है, डिलीट डिलीट नहीं करेंगे ना ना। हाँ, डिलीट मत कर देना। वो कहेगा क्वेश्चन में कि लेफ्ट की तरफ उड़ाते चले जाएंगे। और ऑप्शन यही है आपके सामने, और मैंने इस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मुझे पूरा उड़ा देना है, पूरा उड़ा देना है। मैंने इतना सेलेक्ट किया, अरे मैंने कितना भी सेलेक्ट कर लिया लो, मैं इतना सेलेक्ट कर लिया लो, मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये पूरा उड़ाना है। सेलेक्ट करने के बाद उड़ाना है, चलिए इसका मतलब आपको आता है। और निश्चिंत मानो, निश्चिंत मानो, हाँ निश्चिंत मानो कि हमारे साथ वाले के साथ में दिक्कत ये आएगी कि ये लेफ्ट की तरफ उड़ाते जाए, क्या यूज करें? डिलीट की, कंट्रोल, चलो कंट्रोल का भी हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे एक क्वेश्चन आता है प्रिंट स्कोर पोज, अरे नहीं, इनमें कुछ है क्या काम का? मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई काम का है क्या? ऐसी क्या चीज है प्रिंट, हमारे को काम की चीज है ही नहीं। आगे जो चीज आएगी उसे हम कर लेंगे। कंट्रोल सी कॉपी है। मुझे एक बात बताओ, आपको आता है ये पूरा टेक्स्ट यदि मुझे सेलेक्ट करना हो, मुझे ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो कौन सी की दबाऊंगा, क्या रहेगा? और ये भी, हाँ ये भी सत्य है कि हाँ कुछ कुछ दिक्कत इसमें भी आ जाएगी, हमें ये पूरा ही सेलेक्ट करना है बस। दिनेश कह रहे हैं कि वो चीज में क्या सोचना, कर दो, बहुत बढ़िया। नहीं, एक दिनेश ने सही कहा, एक दिनेश ने गड़बड़ कर दी, कोई नहीं, कंट्रोल ए, ठीक है। मुझे ये पूरा मैटर कंट्रोल ए करके काटना हो तो मतलब यहां से मैं हटाई दूं इसको और कहीं और ले जाऊं। मैंने पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए हुआ, यहां से मैं पूरा काट के कहीं और ले जाना चाहूं इसको, कंट्रोल काट दिया। काटने के लिए ये लो एक्स, देखो अभी भी थोड़ी थोड़ी गलतियां आ रही हैं, काट के ले जा रहे हैं। और मैं चाहूं कि ये कहीं और ले जाऊं, इसको कहीं और पेस्ट कर दूं, यहां से काट के कहीं और पेस्ट कर दूं। देखो क्लास तो मुझे इसलिए लेनी पड़ती है कि हाँ अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं कुछ बच्चों के, है ना, कोई बात नहीं, हम सब परफेक्ट हो जाएंगे।
कहीं पेस्ट करना होगा, कंट्रोल V। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये मैटर यहां भी रह जाए और कहीं मैं इसको पेस्ट भी कर दूं। ऑप्शन, ये मैटर यहां रह जाए और कहीं पेस्ट भी कर दूं। बस यही आंसर है। ए बी में बता दो बस, मैटर यहां रह भी जाए और कहीं पेस्ट भी कर दो। बी, देखो ये बात हुई, सभी के आंसर सही हैं। मुझसे कुछ गलती हो गई। एक सेकंड, बेसिक चीजें हैं ये। देखो मुझे यहां से काटना नहीं था, मुझे यहां से काटना नहीं था, ये मैटर यहीं रहना था और कहीं मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ये मैटर मैंने काट दिया और कहीं और पेस्ट कर दिया, फिर मुझे याद आया कि और नहीं, ये चीज तो वहां रहनी भी चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वाई या कंट्रोल जेड। बहुत बढ़िया, जिसे अनडू कहेंगे। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहले की स्थिति में लौट जाने को अनडू कहेंगे और अनडू का उल्टा हो जाएगा रीडू। अनडू का उल्टा रीडू और कंट्रोल वाई। कर लेंगे, इसको कर लेंगे। चलो, यहाँ की चीजें ज्यादा ये है नहीं, बड़ी कॉमन चीजें थी। हम आगे बढ़ते हैं, समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 37 मिनट ही हुई है अपन को अभी। ये हमें याद करना है, ये हमें याद करना है। 3 की मॉडिफायर की क्या आती है। संगीता, गुड इवनिंग। हाँ, मॉडिफायर की तो हमें एज इट इज याद करनी है, चाहे हमें कैसे याद करनी पड़े, चाहे वो हमें कैसे याद करनी पड़े, चाहे हमें ऐसे याद करना पड़े कि मोदी जी को हमने थैले में भर लिया। हाँ, कैसे भी याद करें, कैसे भी याद करें। चैतन्य गुप्ता, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ, चैतन्य वेलकम। चाहे मोदी जी को आज थैले में ही भरना पड़े। हाँ, हाँ। चलो आगे आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं। ओ, माउस आया, माउस। देखो, कोई चीज बताने की नहीं है, एक बार इसको पढ़ लो। सिर्फ इतना सा है कि क्या माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और देखो, ये कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डगलस सी एंजलवर्थ। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर दिनेश इस बार कि वो हमें 3-4 चीजों के डब्ल्यू
ऑडियो वीडियो की बात हुआ ना, न्यू को लॉन्च करो, पुराने कार्टून मत करो। ऑडियो वीडियो बताओ बच्चों। ओके, डॉक्टर आशीष कह रहे ट्रैक पे आ गए हैं, ट्रैक पे आ गए हैं। अरे उधर सही था सब कुछ, मतलब ओके 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 ओके। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आपका कमेंट भी नहीं आ रहा था, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा था मुझे। चलो चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए दिक्कत हुई, कोई बात नहीं। डगलस सी एंजिल वाट ने 1964, ये ईयर मुझे सुना सुना सा लग रहा है। ये हमारे फादर साहब का डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, अब लादू कभी कभी कुछ हो जाता है, उसमें तो मैं भी नहीं समझता क्या हो जाता है। ये ईयर 1964 पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। बापू जी सुपर, बिल्कुल बिल्कुल सुपर बापू, सुपर बापू। ये पहला जो सुपर कंप्यूटर जो बना वो 1964, सुपर बापू। देखो माउस के बारे में आप सब जानते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ए बी सी। एक फाइल है, वो मुझे सिर्फ सेलेक्ट करनी है। तो लेफ्ट माउस के बारे में बात किया जा रहा है, लेफ्ट 1 टाइम, लेफ्ट 2 टाइम और राइट बटन। अच्छा, राइट पे भी 1 2 लिख दूं, लो राइट 1 और राइट 2। सिर्फ सेलेक्ट करनी है, सिर्फ सेलेक्ट करनी है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। ऐसे मत करो भाई, देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चन, बड़े सामान्य क्वेश्चन है ना। बताओ भाई, चैतन्य गुप्ता बताओ। 2 बार तो नहीं होगा ना, 2 बार तो नहीं होगा। 2 बार कैसे होगा? 2 बार, अरे मुझे एक बात बताओ, जब हम फाइल पे, कोई फाइल है हमारी, जैसे ही उसको टुक टुक 2 बार दबाते हैं ना, इतने खुल जाती है, वो सेलेक्ट नहीं होती। देखो एक सेकेंड, इसको क्वेश्चन नंबर 9 मानते हैं, वैसे ही रैंडम इसको क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मैंने। हाँ, और अब मेरा क्वेश्चन सुनो कि मुझे मेरी फाइल है या फोल्डर है, उसको खोलना है, ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, हम आंसर ऐसे ही देंगे कि यदि क्वेश्चन नंबर 9 माना जाए और मैं कहूं कि मुझे फाइल को ओपन करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जैसे 2 बार करते हो खुल जाती है। देखो, एक बार के लिए उत्तर ए, फाइल को हमने सेलेक्ट किया, लेफ्ट 1 क्लिक, ओपन कर दिया। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं डबल क्लिक, है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई इश्यू नहीं है। हाँ, कोई इश्यू नहीं है। और जो मेरी फाइल है उसकी मुझे प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो ऑप्शन ए बी सी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, दोबारा करते हैं। देखो मेरे पास में एक वीडियो है, मेरे पास में एक वीडियो है, और उस वीडियो को प्ले करने के लिए मेरे पास में 3 ऑप्शन है। उस वीडियो को प्ले करने के लिए मेरे पास में 3 ऑप्शन है। मैं किसी भी ऑप्शन से उसको प्ले करना चाहूं तो कर सकता हूं। तो ये मैं राइट क्लिक करूंगा या लेफ्ट वाले में पहले जाऊंगा। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 8 मान लेते हैं, वैसे रैंडम, कि मेरे पास में एक वीडियो है, उस वीडियो को
एक तो ये हुआ कि भैया मेरा जो 8 मान लेते हैं, 8 माना, और उस वीडियो को प्ले करने के मेरे पास में वहां लिखा भी आ रहा है प्ले विद, वहां ऑप्शन आ रहा है प्ले विद या ओपन विद, वहां आता है ओपन विद। इस वीडियो को फिर ऑप्शन आता है कि इस किससे करना चाहते हो, इससे इससे इससे, ऐसा मत कहो भैया। हाँ खुशबू, वेरी गुड वेरी गुड। ओपन विद के ऑप्शन प्रॉपर्टीज वाले तो आपको राइट में ही आएंगे। हल्का सा देखो दिमाग पे, हल्का सा बिल्कुल कूल होके कि हाँ यार, हाँ भाई देखो ऐसे क्वेश्चन ही वहां आएंगे। आपको आता है, आपने कर भी रखा है, पर एक्चुअल में हमने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं किए। और अगला क्वेश्चन सुनो, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, जिसे हम 7 कह रहे हैं कि हमारा वीडियो डिफॉल्ट में जो डिफॉल्ट प्लेयर है उससे प्ले हो जाए। हमारा वीडियो जो डिफॉल्ट प्लेयर है, जो डिफॉल्ट प्लेयर है उस पे 2 बार क्लिक करने से प्ले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कि लेफ्ट या राइट, ऑप्शन 2 ही है यहां पे, लेफ्ट और राइट। जो हमारा डिफॉल्ट, हाँ लेफ्ट, ठीक है, ओके डन, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सबको आता है, पर ये मुझे क्यों नहीं आता है। चलो चलो चलो, ट्रैक बॉल समय ज्यादा हो रहा है, ट्रैक बॉल जॉयस्टिक पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्कैनर पे कोई बात नहीं करेंगे, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर पे कोई बात नहीं करेंगे। देखो ओसीआर पे तो हम बात करेंगे, एक बार आ जाइए ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आ जाइए ओसीआर। जैसे हमारा ओएमआर है ऑप्टिकल, अच्छा वो क्या काम आता है, कॉपी चेक करने का काम आता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये 2 बार हम पढ़ चुके हैं इसको। हाँ फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। टैग रीडर, देखो किम्बॉल टैग रीडर हम नहीं पढ़ेंगे, ये वो हमारा जिसके पीछे एक टैग लगा हुआ है, इसको हम फाड़ के फेंक देंगे, नहीं लोग हम पे हंसेंगे। स्पीच रिकॉग्निशन, टच स्क्रीन, देखो मॉनिटर की बात करें, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, यहाँ ये कह रहे कि बड़े इंजीनियर जो होते हैं बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एक एक दो तीन चार पांच में से बता दीजिए। प्रिंटर आप कर लोगे, मॉनिटर कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, स्पीकर ये कर लोगे, पर इंजीनियर वगैरह बड़ा नक्शा अच्छा बिल्डिंग का बना के देंगे, सुंदर सुंदर आपको। दिनेश पूछ रहे हैं कि पटाखे फूट रहे हैं, बिल्कुल फूट रहे हैं भाई, लोगों की शादियां हैं तो ये तो फूटेंगे भाई। चलो मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि ये 5 ऑप्शन हो तो वीडीयू किसकी फुल फॉर्म है। ओ वीडियो नहीं, वीडियो क्या है, अबे शादी कर लेने दो भाई इनको, अब ये तो पता है 10-5 मिनट क्या चलेंगे। वीडीयू क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वीडीयू क्या है भाई, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, वीडीयू क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, समय ज्यादा नहीं है। तो आ गया है मॉनिटर, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ठीक है ठीक है, हम इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। लो फिर आ गए हम, प्रिंटर के प्रकार।
हमारे आसपास में तो नीतू बहुत शादियां होती है, मैरिज हॉल बहुत है, 200 मैरिज गार्डन है यहाँ पे। इस पे से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कैरेक्टर, लाइन, पेज। अब मैं क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ, डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट? सही कह रहे हो मनोज? डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस बस हमें इतना ही चाहिए, कुछ ज्यादा। प्रिंटर पे क्वेश्चन आएगा, प्रिंटर पे क्वेश्चन आएगा। डॉट मैट्रिक्स कर लिया हमने, हमने पढ़ लिया है, डेजी व्हील आ गई, इंक जेट आ गया, लेजर आ गया, कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। स्पीकर आ गया, प्लॉटर। वो होता है, वो हेडसेट होता है, कई कोचिंग में अपन नहीं लगाते। वो एक होता है कि यू सिर के पीछे से आके हेडसेट होता है, वो किस प्रकार की, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक वो हेडसेट होता है जिसमें कि इधर कान में भी उसको सुनाई दे रहा है, इधर से बोल भी रहा है। ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? बोथ है, बोथ, दोनों है भाई। मैं सुन भी रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं, है ना प्रभात? दोनों हो गई ना। हेडसेट बोथ है, हेडसेट बोथ है। ये हमारा माइक है, ये हमारा माइक है, वो उधर बोथ है। देखो ये आपको तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है हल्का सा, मुझे पता है। ये किसकी फोटो हो सकती है? ये फोटो किसकी हो सकती है बताओ? देखो ये किसी बिल्डिंग का, अच्छा समझ लगता है कि राम मंदिर का नक्शा बनाया हुआ है ये ऊपर पता नहीं हनुमान जी जैसे भी कुछ बनाए हुए हैं शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई बिल्डिंग ऐसा कुछ बना हुआ है। ये प्लॉटर, प्लॉटर। डायग्राम हमसे नहीं पूछेंगे, प्रोजेक्टर हो गए। चलो मॉडेम, देखो अब हम देख रहे हैं कि बोथ मॉडेम रिसीव भी करता है। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉडुलेटर, डी मॉडुलेटर। टच स्क्रीन केवल इनपुट डिवाइस है, सही है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये क्या टच स्क्रीन है क्या? देखो ये टच स्क्रीन है ना, ये टच स्क्रीन है ना, ये टच स्क्रीन है ना? ये हमें कुछ दे भी रहा है और मुझसे कमांड ले भी लेता है। ये लो, ये कमांड ले ली इसने, तो ये बोथ हो गया। टीवी यदि टच स्क्रीन है, लैपटॉप यदि टच स्क्रीन है तो बोथ हो जाएगा, टच स्क्रीन नहीं है तो सिंगल रह जाएगा, आउटपुट रह जाएगा। हेडसेट, फैक्स, फैक्स की बात हमने कल की थी, फैक्स की बात हमने कल की थी। फैक्स की बात हमने कल की थी। चलो चलो, देखो थोड़ा समय और लूंगा, बिल्कुल आधे घंटे में चैप्टर खत्म करेंगे, समय ज्यादा हमारे पास में है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। मेमोरी बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ नहीं। जितना समय हमें प्रिंटर को पढ़ने में लगा उतना समय मेमोरी को पढ़ने में लगेगा। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जितना टाइम हमें प्रिंटर को पढ़ने में लगा है उतना ही समय मेमोरी को पढ़ने में लगेगा। लाडू कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम चालो। वेरी गुड लाडू, वेरी गुड। बस इतना सही उत्तर, खत्म, मेमोरी खत्म। नहीं नहीं, मेमोरी शुरू। हमने शायद परसों पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और कैश मेमोरी, इनको हमने प्राइमरी मेमोरी कहा था। मुझे हल्का सा याद आ रहा है कि जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, सीपीयू के 3 हिस्से किए थे, तो सीपीयू के में जब मेमोरी आई थी तो मेमोरी में हमने कहा था यार रैम, रोम और कैश मेमोरी।
और अशोक मीणा, यदि 3 ऑप्शन हो हमारे पास में, भाई बुरा मत माना करो, मैं डॉक्टर किसी के आगे मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि तुम सब डॉक्टर हो भाई। ए बी सी, काम में गति किससे आएगी? नहीं, हमने याद करने के तरीके बना रखे हैं, बाकी मुझे पता नहीं चीजों के बारे में। द्रुत गति वाली कौन सी है? रैम, रोम और कैश मेमोरी। तीव्र गति वाली है, द्रुत गति वाली है। और जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में गति करती रहती है, तीव्र गति करती रहती है, इतनी तेज गति करती है कि बीच की बाधाओं को दूर कर देती है। हाँ, शॉर्ट टर्म वेरी फास्ट, जो भी गति तेज होने से सारे अवरोध दूर और फटाफट काम, पैसा दोगे फटाफट काम, फटाफट काम। चलो, वैसे एक गति और भी है, एक मेमोरी और भी है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होती है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। बड़े आराम से, कोई बात नहीं। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश उधर है, किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी। ये चैप्टर इतना सा ही है बस, बाकी हमें आता है। फ्लैश मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी तो नाम लिखा ही नहीं हमने। मनोज देखो, प्राइमरी तो हमने नाम लिखा ही नहीं इसका, भाई जब नहीं लिखा प्राइमरी तो सेकेंडरी बच्ची है। सभी आंसर बताए जा रहे हैं भाई, जब प्राइमरी में नाम नहीं लिखा। और इसको बीच में मैंने इसलिए पूछा कि चलो, ये फ्लैश शब्द कहां आता है? कैमरे में, जब कैमरे का नाम लेते हैं तब फ्लैश नाम आता है, या फिर ट्रेन में जाते हैं तो फ्लैश नाम आता है? फ्लैश नाम कहां आता है? फ्लैश नाम जब कैमरे, तो ठीक है। अभी हम गति पैसे से, कैश, कैश मेमोरी नहीं, पैसा है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, पर कैश तीव्र गति की होती है। चलो, ये देखो, जो हमारी मदरबोर्ड होता है, मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनना। हमारा जो मदरबोर्ड होता है उस पे एक मेमोरी लगी हुई आती है, फिक्स है, एक मेमोरी बिल्कुल फिक्स अटैच्ड है, वो लगी हुई आती है। और हम जो हमारा कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हैं, चालू बंद करते हैं, तो एक प्रक्रिया घटित होती है, उसको हम बोलते हैं बायोस। वेरी गुड दिव्या, मैंने पूरी कहानी को सिर्फ इतनी सी लाइन में खत्म किया है। रोम में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मदरबोर्ड पे एक स्थायी मेमोरी लगी होती है जो नॉन वोलेटाइल है, और उसके आगे भी क्या बोल रहे हैं कि ऑन ऑफ करोगे तो भी उड़ेगी नहीं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है क्या, यस और नो? बेसिक इनपुट आउटपुट, एस का मतलब सिस्टम है क्या? भाई मेरे मेमोरी की भी एक क्षमता है, मुझे सिस्टम ही याद आ रहा है, बेसिक। हाँ, चलो, सबने कहा यस, कुछ भी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोबारा बोलते हैं, कौन उड़ सकता है, राम या रोम? वैसे याद कर लेते हैं, उड़ कौन सकता है? यदि दुनिया में देखा जाए तो उड़ कौन सकता है, राम। तो ये कह रहे हैं कि वोलेटाइल, और अगला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन नंबर इसको 6 कह दूं, रैंडम वैसे ही नाम दिया है, देखो ये 6 5 में इसलिए देता हूं कि पहला कमेंट चल रहा होता है, उससे हमें अलगाव हो जाए। इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी ऑफ, क्वेश्चन सुनो, इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इसका उत्तर क्या कर दे, ए या बी?
इनबिल्ट, परमानेंट, अच्छा परमानेंट गलत लिख दिया। कि इतना सा ही चैप्टर है, इतना सा ही चैप्टर है। चलो चलो, हाँ देखो, ये पूरा चैप्टर है। बिल्कुल दिनेश, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी। मेरा क्वेश्चन है, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी और सेकेंडरी। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? हाँ, कोई बड़ी बात ही नहीं है गणपत। आराम से, कोई इशू नहीं। एक बार रोम को पढ़ लो, और यस तब लिखना कि हाँ गुरुजी ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं ना, मतलब मैंने बता दी। उज्जवल, सभी से कह रहा हूं मैं कि रोम के बारे में यस लिखने का मतलब हम आगे चल सके। हाँ गुरुजी आपने बता दिया कि रोम इनबिल्ट मेमोरी है, परमानेंट है, प्राइमरी है, और जो कंप्यूटर हम ऑन ऑफ करते हैं, और हाँ ये प्रोग्रामेबल, हम इनकी फुल फॉर्म, रेणुका सिर्फ इनकी फुल फॉर्म देखेंगे, जो नीचे वाले हैं उनकी सिर्फ फुल फॉर्म देख के आगे बढ़ेंगे, ज्यादा माताफोरी नहीं करेंगे। हाँ, उन पे हम ज्यादा माताफोरी नहीं करेंगे, सिर्फ फुल फॉर्म ही देखेंगे। अच्छा, रैम और रोम की फुल फॉर्म बताई नहीं हमने आपको। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। रीड ओनली मेमोरी, पी लगाया प्रोग्रामेबल, ई लगाया इरेजेबल, और ई लगा दिया तो इलेक्ट्रिकली। चलो, कैश, ये कैश कर चुके हैं क्या हम? यस, यस लिखोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यदि आप यस लिखोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत गैप आ गया क्या? ओ चलो, आप यस लिखोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। रैम हमारी 64 MB, 128, 256, 512, 1 GB, ठीक है। इसको भी एक बार देख लो। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने पर, बिल्कुल मनोज, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने पर अपना डाटा कौन खो देता है? वोलेटाइल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई गई, डाटा खो दिया, मतलब वोलेटाइल है। ये कौन है, उड़ने वाले कौन है, राम या रोम? मुझे एक चीज बताओ, वैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा है, जो 19 पेपर, 19 पेपर जो हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। पिछली बार जब मैंने डॉक्टर प्रीति पढ़ाया था तो डायनेमिक और स्टैटिक रैंक पढ़ाई जरूर थी, पर क्वेश्चन को मैं थोड़ा लाइटली लेके निकल गया। पर जब मैंने पुराने पेपर देखे तो उनमें एक क्वेश्चन था। देखो, यदि हमारा कंप्यूटर, वैसे सुनो,
हमारा कंप्यूटर चुपचाप अपने आप ही रिफ्रेश होता रहे, हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़े, अपने आप ही रिफ्रेश होता रहे, तो उसकी गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी ए या घट जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो खुशबू भी कह रही है। और ये शायद इसीलिए पूछा गया होगा कि स्टैटिक, स्टैटिक से ऐसा लगता है कि रुका हुआ। देखो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, पर शायद ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया होगा कि स्टैटिक का मतलब तो होता है रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया हो। तो भैया स्टैटिक को लिख लेना कि स्टैटिक है वो अपने आप रिफ्रेश होता रहता है, इसलिए उसकी गति ज्यादा होती है। इस क्वेश्चन को समझ लेना, स्टैटिक बार बार रिफ्रेश होता रहता है, उसकी आवश्यकता नहीं है रिफ्रेश करने की, इसलिए उसकी गति। सत्य असत्य कथन जैसा था। यदि आप यस लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं कि हाँ मुझे कर लेंगे इसको। इस क्वेश्चन पे मैं फोकस इसलिए करना चाहूंगा कि हम डायनेमिक और स्टैटिक को उल्टा करके नोट करके आए क्वेश्चन को। यदि आप यस लिखें कि हाँ मुझे इसको गलत नहीं होने देंगे तो हम आगे चलते हैं। मुझे बस यही डर है थोड़ा कि यहाँ गलत हम ना कर दें। चलो, वैसे चाय भी आ गई है प्रियंका हमारी। हाँ, हमारी हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी पे आ गए हैं। सारी स्टोरेज, मेमोरी का मतलब ही स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी का मतलब ही स्टोरेज डिवाइस है। ये हमारे सीपीयू में लगती है क्या, मतलब हम उसको परमानेंट डाल देते हैं ना हार्ड डिस्क वगैरह। हाँ, सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए। ये बाहर भी कई लोग जो टेम्परेरी काम चलाते हैं वो बाहर ही लगा देते हैं इसको। नहीं, वो हमसे सिर्फ इतना ही पूछेगा हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, हमसे इतना ही पूछेगा हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। गोपाल, चलो एक छोटी सी कहानी, समय खराब होता है पर तुम्हारे गुरुजी पीएमटी करने की तैयारी कर, पीएमटी की तैयारी करने से पहले इंजीनियरिंग करने चले गए। घर वालों ने कहा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आई, हमारे एक कजिन थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिला। उस टाइम बहुत कम सीटें होती थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आता था। हाँ, सन 2002-3 के आसपास। और हाँ, कॉलेज में, स्कूल नॉट कॉलेज, कॉलेज में भी सीडी वीडी नहीं मिलती थी। मुझे पता है कि हमारे कॉलेज में जो कंप्यूटर लगे हुए थे वहां ये फ्लॉपी डिस्क, सबको याद है भाई। यदि तुम लोग कोई मेरे जमाने का है, जमाना मतलब जिसने सन 2099 10वीं के आसपास जो है, हाँ मेरी जो एजुकेशन है 12वीं तक की नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोचामन सिटी, एक अच्छा स्कूल रहा है नागौर जिले का कोचामन सिटी में। चलो, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने वैसे ही बता दी कि पहले यही चला करती थी ना। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मोहन कहाँ से, हाँ मोहन भी मेरा साथी है। मोहन ये कहना चाह रहा है कि मैं भी हूँ, पर मुझे लगा कि मोहन कुचामन से है। भाई मुझे ये बताओ, अरे नहीं, मुझे ये बताओ कि कुचामन से कौन है, कोई है क्या कुचामन से? नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, टैगोर से है। हाँ, टैगोर स्कूल भी कुचामन में बहुत बाद में आई थी, जब हम कॉलेज वॉलेज में आ गए तब आ गई थी। देखो ये हमारी, हाँ मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, हाँ वो क्या बोलते, कैसेट, कैसेट, कोई बड़ी बात नहीं है। मोहन, मुझे बहुत दुख है यार, बेसिकली मैं भरतपुर से हूँ, उसको भी हमें डीग में डाल दिया। हाँ,
और अब हम वर्तमान में नागौर जिले में रहते हैं, तो वहां में डीडोरम डाल दिया, दोनों जिलों से मैं बाहर कर दिया। सीडी हम देख पा रहे हैं, बस ये वर्म की फुल फॉर्म देख लो, वर्म, राइट वंस रीड मैनी। हाँ, फुल फॉर्म देख लो, क्या काम आती है, कोई मतलब नहीं। वर्म कीड़ा नहीं है। एक सेकंड रुकते हैं दीपक, वो हमें क्या कहेगा, वर्म क्या है। ये राइट वंस रीड मैनी, वो हमसे कहेगा कि क्या ये एंटीवायरस भी है क्या, या वायरस भी है क्या। ये वर्म कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है, वर्म तो राइट वंस रीड मैनी। कुछ नहीं बचा, इसलिए बातें कर रहा हूं बस। CDRW, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, तुम कुछ अमन क्या कर रहे हो, तुम कुछ अमन क्या करते हो। देखो, CDRW की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये कमेंट मुझे दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते। CDRW की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का है रीराइटेबल, रीराइट। बस खत्म हो गया। अरे बहुत दूर रहते हो, बहुत बढ़िया, पाकिस्तान, ओके ओके ओके। हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हम वैसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। डीवीडी, ओ, डीवीडी की फुल फॉर्म दो दो मिलती है, चाहे कम मिली इसलिए क्लास में। डीवीडी की दो फुल फॉर्म, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दिनेश कह रहा है कि हम वहां रहते हैं जो आपकी कार्यस्थली है, चौमू कॉलेज हड़ौता। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पेन ड्राइव, कोई बड़ी बात नहीं है। भोपाल मेरा पड़ोसी है, न्यू सामान्य। हाँ, वर्तमान में हम जयपुर रह रहे हैं, तो मानसरोवर तो भोपाल मेरा पड़ोसी है। ठीक? कहने का मतलब है कि मेमोरी से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। ये मान के चलो कि लूसेंट के हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, लूसेंट के हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, मेमोरी से भी क्वेश्चन आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी आएगा, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे भी आएगा। देखो, आज हमने चाहे 2 घंटे ले दिए हो, 1.5 घंटे ले दिए हो, लादू मुश्किल तो कुछ भी नहीं था, है ना। मुश्किल तो कुछ भी नहीं था। चलो, समय ज्यादा खराब आपका नहीं करूंगा, मिलते हैं कल। कल एक चैप्टर के साथ ही मिलेंगे, पता नहीं छोटे होंगे 2 चैप्टर के साथ में। कल मिलते हैं अशोक, कल मिलते हैं अशोक। हाँ, हाँ, एक साइड में ये है, एक साइड में अकेला वो है, 3 चैप्टर है, एक साइड में ये है अकेले। देखो, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। अभी एक क्वेश्चन आया है कि सेकंड पेपर में 90 में से मॉडर्न क्वेश्चन कितने आएंगे। ज्यादा सीरियस मत लेना, क्वेश्चन उधर भी है कि सेकंड पेपर में 90 में से कितने क्वेश्चन आएंगे। मुझे लगता है कि मॉडर्न के 10 से ज्यादा नहीं आएंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन 10 से ज्यादा मॉडर्न के नहीं आएंगे 90 में से, बाकी तो कुछ भी आता रहे, ठीक है। इसलिए पढ़े जरूर, पर इतना ज्यादा सीरियस ना ले। ओके।